संस्थानें और सरकार ना के बराबर मुकम्मल है। जहां आपके शब्द का जरा सा खुदरापन आपके सैकड़ों दुश्मन पैदा कर सकता है, वहां बोलना और खड़ा खुदा बोलना यहाँ ड्यूटी वाला काम है। ना बोले तो ईमान से जाए, बोले तो जान से जाए। ऐसे में व्यंग की भूमिका जो है बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि व्यंग अराजकता नाम की बीमारी का वो कसैला मुदावा है जो चीनी की चाशनी में तलकर बीमार को खिलाया जाता है। व्यंग की खासियत यह है कि हमें एक बढ़िया कोड मुहैया कराता है जहां हम बच भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं। और व्यंगकार अन्याय के खिलाफ बगैर बोले रह ही नहीं सकते, बगैर सरकशी तेवर दिखाए रह ही नहीं सकते, वो चाटुकार हो ही नहीं सकते, वो खुशामद कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यंग इख्तलाफ की जुबान है। वो जो गलत को गलत कहते हैं, ऐसे साहसी लोगों की निर्भीक भाषा है व्यंग। बस फर्क इतना है कि इसकी कुर्सी पर एक मीठा मुरब्बा चला होता है जो आपको यह संभावना देता है, गुंजाइश देता है कि आप सामने वाले का विरोध भी करें और वो ऑफेंडेड नहीं है, या मजबूर हो जाए, एटलीस्ट एक्ट करे कि वो ऑफेंडेड नहीं है। इस विधा की प्रभावशीलता का एक उदाहरण देखिए। उस दौर में जब हिटलर की तानाशाही दुनिया को आतंकित कर रही थी, चार्ली चैपलिन एक फिल्म लेके आते हैं द ग्रेट डिक्टेटर, और उस फिल्म में व्यंग से लवरेज, उस फिल्म में वो हिटलर के फांसीवाद, हिटलर की जेनोफोबिया, हिटलर की असहिष्णुता, हिटलर के कट्टर राष्ट्रवाद, हिटलर के यहूदी के विरोधवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो हिटलर के गुस्से के निशाने पर नहीं आते। ये खासियत है व्यंग की, ये ताकत है व्यंग की। व्यंग की प्रभावशीलता समझने के लिए कबीर के दोहे भी बड़े घातक हैं, जहां वो कहते हैं पाथर तुझे घड़ी मिले तो मैं तुझे बाहर। फिर कहते हैं कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। कबीर ऐसा कब कह रहे हैं? उस दौर में जब असहिष्णुता अपने चरम पे है। बगैर बाबिला बचाए विश्वास पर इतनी गहरी चोट करने की संभावना व्यंग ही दे सकता है। व्यंग इलाज की वह पद्धति है जिसमें बीमार के वजूद में हंसी का और नाजुकी का निश्चित तक लगा चीर फाड़ कर बीमार के संक्रमित स्तर तक पहुंच कर उसका इलाज किया जाता है। शादी ब्याह के लोक गीतों में आविष्ट ये व्यंग ही तो है जो मजाक मजाक में वर पक्ष के उलझते लोग का बंधन बांधते हैं, पैट्रियार्की पर मीठा चोट करते हैं और वधू के प्रति वर पक्ष के कर्तव्यों का उद्बोधन करते हैं। होली में हुड़ियारों की मीठी गालियों में बगे ये व्यंग ही तो हैं जो लोगों के मन में फागुन का मन भावन हृदय रंग घोलते हैं। व्यंग है जागते रहो की आंख है, या एक सूगर कोटे बिटर पिल्स है जिससे निरपेक्ष भाव से हाकिम या महकूम किसी को भी खिलाया जाता है जब लोग बीमार पड़ते हैं। सरकार अगर निरंकुश हो तो उससे कहा जाता है हाकिम हमें रोकने से पहले सोच लो, हम सिर्फ कीड़े नहीं हैं, तुम्हारे लगभग लिबास बनाने वाले रेशम के कीड़े हैं। हाकिम हमें रोकने से पहले सोच लो, हम सिर्फ कीड़े नहीं हैं, तुम्हारे लगभग लिबास बनाने वाले रेशम के कीड़े हैं। और अवाम जब धर्म की अफीम पीकर बौरा जाए तो व्यंग उस पर भी हथौड़ा मारता है कुछ इस अंदाज में। क्या कहता है कि करके देखा दंगल दंगा एक दूजे पे हाथ, हिंदू ईश्वर वर्सेस गॉड अल्लाह की लड़ाई लड़वाता है। कैसे व्यंग देखिए, करके देखा दंगल दंगा एक दूजे पे हाथ, सदा निकलता वही नतीजा ढाक के तीन पार। खत्म नहीं होते हैं मुस्लिम, हाथ वधिक का दुखता है, हिंदू भी रक्त बीज सा देखो फिर भी रुकता है। उगल उगल कर जहर मुसलसल जीव कसैली हो गई है, एक दूजे पे फेंक के कीचड़ रूबी मैली हो गई है। चलो लगाएं, चलो लगाएं अब की कोई ऐसी निराली युक्ति, हम रोज रोज के जंजालों से पाए सदा की मुक्ति है। ईश्वर के दफ्तर में अब की भेजे एक आवेदन अर्जुन, असलम भी लगाए अर्जी पहले अल्लाह मेरी सुन। विफल जब त्रिशूल हिंदू का, विफल जब त्रिशूल हिंदू का मुस्लिम की शमशीर और सिना, क्यों ना की राम रहीम में हो जाए एक संग्राम था, क्यों ना की राम रहीम में हो जाए एक संग्राम था। खुदा और ईश्वर में तो बहुत ताकत है, तो खुदा चलाओ ऐसा चक्कर होए हिंदू की रोटी पत्थर। खुदा चलाओ ऐसा चक्कर की होए हिंदू की रोटी पत्थर, मियाँ के चूल्हे को ईश्वर ठंडा कर दो श्राप देकर। अल्लाह भेजो जल जला जो सिर्फ हिंदू पे ढाए कयामत, चुन चुन कर मुस्लिम मारो ईश्वर भेजो ऐसी शामत। है ना ताकत तो कीजिए ऐसा, हम पे क्यों छोड़ते हैं लड़ने के लिए। तो बोलना जरूरी है। अब
अपने अंदर की अखलाकी गिरावट से बचने के लिए बोलना जरूरी है। अपनी नज़र में अपने कदोकामत को बनाए रखने के लिए आवाज़ एहतिजाज बुलंद करना जरूरी है। पर आज के इस दौर में जहां लोग बहुत असहिष्णु हो गए हैं, संस्थानें और सरकार ना के बराबर मुतहम्मिल है, जहां आपके शब्द का जरा सा खुदरापन आपके सैकड़ों दुश्मन पैदा कर सकता है, वहां बोलना और खराब खुदा बोलना यहाँ जो कि मेरा काम है। ना बोले तो ईमान से जाएं, बोले तो जान से जाएं। ऐसे में व्यंग की भूमिका जो है बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि व्यंग अराजकता नाम की बीमारी का वो कसैला मुदावा है जो चीनी की चाशनी में तर कर बीमार को खिलाया जाता है। व्यंग की खासियत यह है कि हमें एक बढ़िया कोट मुहैया कराता है जहां हम बच भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं। और व्यंगकार अन्याय के खिलाफ बगैर बोले रह ही नहीं सकते, बगैर सरकसी तेवर दिखाए रह ही नहीं सकते, वो चाटुकार हो ही नहीं सकते, वो खुशामद कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यंग इख्तलाफ की जुबान है। वो जो गलत को गलत कहते हैं, ऐसे साहसी लोगों की निर्भीक भाषा है व्यंग। बस फर्क इतना है कि इसकी कुर्सी पर एक मीठा मुलम्मा चढ़ा होता है जो आपको यह संभावना देता है, यह गुंजाइश देता है कि आप सामने वाले का विरोध भी करें और वो ऑफेंडेड नहीं है, या मजबूर हो जाए, एटलीस्ट एक्ट करे कि वो ऑफेंडेड नहीं है। इस विधा की प्रभावशीलता का एक उदाहरण देखिए। उस दौर में जब हिटलर की तानाशाही दुनिया को आतंकित कर रही थी, चार्ली चैपलिन एक फिल्म लेके आते हैं द ग्रेट डिक्टेटर, और उस फिल्म में व्यंग से लवरेज, उस फिल्म में वो हिटलर के फांसीवाद, हिटलर की जेनोफोबिया, हिटलर की असहिष्णुता, हिटलर के कट्टर राष्ट्रवाद, हिटलर के यहूदी के विरोधवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो हिटलर के गुस्से के निशाने पे नहीं आते। ये खासियत है व्यंग की, ये ताकत है व्यंग की। व्यंग की प्रभावशीलता समझने के लिए कबीर के दोहे भी बड़े घातक हैं, जहां वो कहते हैं पाथर तुझे हरी मिले तो मैं तुझे कहा। फिर कहते हैं कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। कबीर ऐसा कब कह रहे हैं? उस दौर में जब असहिष्णुता अपने चरम पे है, बगैर बाबिला मचाए विश्वास पर इतनी गहरी चोट करने की संभावना व्यंग ही दे सकता है। व्यंग इलाज की वह पद्धति है जिसमें बीमार के वजूद में हंसी का और नाजुकी का निश्चित तक लगा चीर फाड़ कर बीमार के संक्रमित अंतःस्थल तक पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। शादी ब्याह के लोक गीतों में आविष्ट ये व्यंग ही तो है जो मजाक मजाक में वर पक्ष के हुलस्ते लोग का बंधन बांधते हैं, पैट्रियार्की पर मीठा चोट करते हैं और वधू के प्रति वर पक्ष के कर्तव्यों का उद्बोधन करते हैं। होली में फुड़ियारों की मीठी गालियों में पगे ये व्यंग ही तो हैं जो लोगों के मन में फागुन का मन भावन उतई रंग घोलते हैं। व्यंग के माध्यम से उपालम का उपालम भी हो जाता है और रिश्ते भी नहीं बनते। आप किसी अपने मित्र के करीबी मित्र के पास जाइए, उसको सीधे सपाट लहजे में कुछ कहिए, उसकी कमियां गिनाइए, दावा है मेरा रिश्ता कल में तरक जाएगा। इसके बरक्स आप उसी बात को व्यंग का पैरहान बना के उसके सामने रखिए, वो विद्रुप प्रतिकार नहीं करेगा। इसकी संभावना है आपकी मित्रता बनी रहेगी और आपकी बातों का असर भी होगा। अमेरिकी लेखिका है मर्लिन फ्रेंच, वो अपनी एक कथा में कहती हैं सभी पुरुष बलात्कारी हैं। इसकी चर्चा बाद में गलत कहा या सही, बट इस बात के खिलाफ खूब बागला मचता है, खूब हंगामा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बात सीधे सपाट लहजे में कही। अगर वो बात कुछ व्यंग का जामा पहनाते हुए इस अंदाज में कहती कि ऐ बलात्कार है, तुम उस दिन मुझे रौंदने के बाद जल्दबाजी में वहीं भूल आए थे अपना उतारा अंतर्वस्त्र। ऐ बलात्कारी, उस दिन मुझे रौंदने के बाद तुम जल्दबाजी में वहीं भूल आए थे अपना उतारा अंतर्वस्त्र। उसे सूंघकर पुलिस का खोजी जर्मन शेफर्ड हर गुजरते मर्द पर भौंका था, मानो तुम्हारे उस अंतर्वस्त्र को हर मर्द ने पहना। वाह क्या बात, शानदार। व्यंग बेदार करने वाली एक टेर है, जागते रहो की हाँक है, यह एक सुगर कोटेड बिटर पिल्स है जिससे निरपेक्ष भाव से हाकिम या महबूब किसी को भी खिलाया जाता है जब वो बीमार पड़ते हैं। सरकार अगर निरंकुश हो तो उसे कहा जाता है हाकिम हमें रौंदने से पहले सोच लो, हम सिर्फ कीड़े नहीं हैं, तुम्हारे लगभग लिबास बनाने वाले रेशम के कीड़े हैं। हाकिम हमें रौंदने से पहले सोच लो, हम सिर्फ कीड़े नहीं हैं, तुम्हारे लगभग लिबास बनाने वाले रेशम के कीड़े हैं। और आवाम जब
धर्म की अफीम पीकर बौरा जाए तो व्यंग उस पे भी हथौड़ा मारता है कुछ इस अंदाज में। क्या कहता है कि करके देखा दंगल दंगा, एक दूजे पे घात। ईश्वर वर्सेस गॉड, अल्लाह की लड़ाई लड़वाता है कैसे व्यंग, देखिए। करके देखा दंगल दंगा, एक दूजे पे घात, सदा निकलता वही नतीजा, ढाक के तीन बात। खत्म नहीं होते हैं मुस्लिम, हाथ बधिक का दुखता है, हिंदू भी रक्त भी सा, देखो फिर उठता है। उगल उगल कर जहर मुसलसल जीव कसैली हो गई है, एक दूजे पे फेंक के कीचड़ रूह भी मैली हो गई है। चलो लगाएं अब की कोई ऐसी निराली युक्ति, हम रोज रोज के जंजालों से पाए सदा की मुक्ति। हम ईश्वर के दफ्तर में अब की भेजे एक आवेदन अर्जुन, असलम भी लगाए अर्जी, कहे है अल्लाह मेरी सुन। विफल जब त्रिशूल हिंदू का मुस्लिम की शमशीर व सिना, क्यों ना अब की राम रहीम में हो जाए एक संग्राम घना, क्यों ना अब की राम रहीम में हो जाए एक संग्राम घना। खुदा और ईश्वर में तो बहुत ताकत है, तो खुदा चलाओ ऐसा चक्कर होए हिंदू की रोटी पत्थर। खुदा चलाओ ऐसा चक्कर की होए हिंदू की रोटी पत्थर, मियाँ के चूल्हे को ईश्वर ठंडा कर दो श्राप देकर। अल्लाह भेजो जल जला जो, सिर्फ हिंदू पे ढाए कयामत, चुन चुन कर मुस्लिम मारो, ईश्वर भेजो ऐसी शामत। है ना ताकत तो कीजिए ऐसा, हम पे क्यों छोड़ते हैं लड़ने के लिए। कर दो अल्लाह बंद हमल जो, हमल मतलब गर्भ, कर दो अल्लाह बंद हमल जो पैदा हिंदू करता है, मियाँ के गर्भ में ईश्वर क्यों ना रोदन धरता है। लिखा है हनुमान जी पर लिखा है, रामचंद्र जी पर लिखा है, रामचंद्र को जी बोलना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे भगवानों पर परसाई ने लिखा है और बहुत खतरनाक किस्म का लिखा है उन्होंने, अहल्या पर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस समय डेमोक्रेसी में नहीं है कि हमें मान लेना चाहिए। हम एक तरह की एरिस्टोक्रेसी या तानाशाही या सब मिला जुला एक रूप है बाजार का, वो उसमें हम रह रहे हैं। पर परसाई जो थे वो पूरी तरह से, और ये डेमोक्रेसी परसाई धीरे धीरे सीखी थी। परसाई ने अगर वो पढ़ी होती डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते थे, जो कि अच्छे वक्ता नहीं थे, वो और बढ़िया लिख सकते थे, पर वो उतने बड़े नहीं हो पाते। तो परसाई ने डेमोक्रेसी को सीखा, जिया, और फिर उसे वो अपने आसपास के समाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और उनका पूरा का पूरा परिवेश परसाई का डेमोक्रेटिक नहीं था, इसलिए हर कदम पर उनको उसका सामना करना पड़ता था। कभी पिटते थे, कभी लड़ते थे, कभी झगड़ते थे। मेरे ख्याल से परसाई को जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर जेल से ज़्यादा बुरी स्थितियों में वो रहे। और परसाई के जो दोस्त अगर आप देखें, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे लोग, ये सब लोकतंत्र के लिए लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य जो है वो लोकतंत्र स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।